हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया आप मैथ एंड जीके कैसे पढ़ते हो, और इंग्लिश का भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे जो बिगिनर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो मैथ का बताऊंगा कि मैंने मैथ कैसे पढ़ा है, मेरा स्कोर कैसे बूस्ट हुआ है, एंड मैं रिवीजन कैसे करता था, किस इंटरवल में करता था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो मैंने सबका कमेंट में रिप्लाई देने की वजह मैंने एक वीडियो बनाना सही समझा। एंड मैं पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ये बता देता हूँ आपका कि आप सिलेबस कहाँ से किया। तो मेरा जो सिलेबस है वो मैंने पवन राव सर से कंप्लीट किया था। एंड मैंने अनअकैडमी से पढ़ता था, मैं ऑनलाइन पढ़ता था कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिए हैं, ठीक है। तो नो डाउट कि पवन सर एडवांस अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो वो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आप उस लेवल का अगर याद भी नहीं कर पाते, कंज्यूम भी नहीं कर पाते, तो ठीक है, अपने ऊपर शक नहीं करना है कि मेरे को उस लेवल का नहीं आ रहा है, या जो जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं ये नहीं सोचना है कि मेरे को आ नहीं रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा, उसको नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मेरे को भी नहीं आता था, मैं क्या करता था, उसको मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, हैंड रिटन नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आप बुक्स कहीं से कर लेंगे, और बुक भी बहुत सारी मार्केट्स में आ गई है। गगन सर की बुक आ गई है हैंड रिटन नोट की, राकेश शर्मा सर की भी है। तो उससे बहुत ज्यादा समझ आता नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से एफर्ट डाल के पढ़ने से अच्छा है कि आप किसी टीचर को पकड़ लीजिए, एंड टीचर जब तक सिलेबस करा रहा है उसको टीचर से सिलेबस कीजिए। जो उन्होंने शीट्स दिए हैं आप उस शीट्स को बनाइए। पहली बात, मैंने जो है शीट्स नहीं बनाई है। आप कहोगे कि आपने भैया कभी शीट्स बनाई नहीं, तो हाँ, मैंने शीट्स नहीं बनाई। जो भी सर देते थे वो मैंने शीट नहीं बनाता था, ठीक है। मैं क्या करता था, उसको मैं रिवाइज करते रहता था, उसको मैं रिवाइज बहुत ज्यादा करता था। और मैं क्या करता था कि मॉक बहुत ज्यादा लगाता था। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया आपके 50 आउट ऑफ 50 कैसे आते हैं। एंड अभी मैंने टीडीए जेएसए का एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे। एंड मैंने अभी सीडीएस भी दिया था, तो मेरा सीडीएस भी क्लियर है। 2024 का जो सेकंड वाला हुआ था वो सीडीएस भी क्लियर है। और मैं पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि मेरे बस कॉन्सेप्ट क्लियर थे, और कॉन्सेप्ट का ही खेल था इस बार का जो भी था, तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको सब कुछ पढ़ना तो है, सिलेबस तो करना है, कि छोड़ना नहीं है। हाँ, ये कि आपको रिवाइज जरूर करते रहना है, मॉक जरूर लगाने, इंपॉर्टेंट है मॉक्स। मॉक्स से क्या होगा कि आप नहीं आएगा, एक बार लगाओगे, दो बार लगाओगे, नहीं आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, और आप तब भी नहीं कर पा रहे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ, उसको रिवाइज कर लीजिए। अगले दिन उठ के आपको उसको रिवाइज कर लीजिए। दिन में कम से कम नहीं तो 2 3 4 मॉक जरूर लगाइए। अगर आप 2000 सीजीएल 25 के एग्जाम की तैयारी करें तो हाँ, सेक्शनल मॉक जरूर लगाइए। 3 4 सेक्शनल जरूर लगाइए। रीजनिंग में आप बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं, रीजनिंग के भी सेक्शनल मॉक लगाइए, इंपॉर्टेंट है। फुल मॉक लगाइए। फुल मॉक से क्या होता है कि आप कि ना मैथ को पता चलता है कि मैथ में आपको लास्ट में कितना टाइम देना है। आप कभी भी शुरू करते हैं, आप मैथ से शुरू करते हैं, मैथ को लास्ट में करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम में मैथ को कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरा जो सोर्स रहता था, आप पूछते हैं कि भैया आप मॉक कहाँ से लगाते हो, तो जब मैं मॉक लगाता था वो मेरे टेक्स्ट बुक के मॉक लगाता था, टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक लगाता था मैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शनल मॉक पड़े हैं वहाँ पे। आप सीएचएस के लगा सकते हैं, सीजीएल के लगा सकते हैं, सीपीयू के मॉक लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के स्टेनो वगैरह के, स्टेनो में तो शायद मैथ आता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, सीपीयू वगैरह के लगा सकते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उससे अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि आप, मैं क्या करता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा अब रिवीजन करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मॉक से ही प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं आता, मैं उसको क्वेश्चन को देख लेता हूँ, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। अभी मैंने सीजीएल प्रीलिम्स अभी दिया था, तो मेरे मैथ में क्या था ना कि मेरे जो 2 3 टफ क्वेश्चन थे वो मैंने बनाए, करे, हो गए। मैंने क्या करा, मेरे को नहीं आता था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि टफ क्वेश्चन शायद मेरे से ना होगा, बट लेकिन लास्ट में क्या वैल्यू पूछी थी, 5%। उसमें पूछा था कि 5% इंक्रीज होकर कितने में सेल किया जाएगा। तो मुझे पता था कि 5% अगर प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो क्या होगा, वो 21/20 होगा। एंड मैंने 21 का मल्टीपल देखा, 7 का मल्टीपल देखा, 3 का मल्टीपल देखा, और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो ठीक हो गया। शायद बहुत कम लोगों का ठीक होगा वो क्वेश्चन, बाकी हाँ, अगर इस तरह से जिसने किया होगा तो वो जल्दी कर पाया होगा। मैंने भी किया था जल्दी, इसी तरह से किया था। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, 47.5 मेरे मार्क्स बने थे आउट ऑफ 50 मैथ में। सीजीएल में एक क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा, और वो इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं ना सिली मिस्टेक कर दी थी। सिली मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं उसका जो आंसर आ रहा था वो 64 आ रहा था, मेरे को ऑप्शन में कहीं दिखा नहीं। तो हाँ, ये आप चीज बच सकते हैं। ये चीज आप कहाँ बचोगे, मॉक्स में बचोगे। मॉक्स लगाओगे, मॉक्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो यही बात है कि मैथ में जो होता है कि हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि गैस ले लो, एलिमिनेशन लगा दो, अप्रोक्सीमेट ले लो, कैलकुलेटिव गैस बोलते हैं जिसको, वो ले लो, सॉल्व हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन में से 2 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, और वो आसान भी होते हैं। जितना टफ होगा वो इतना ही ऑप्शन उसके दूर होंगे। ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसी कलाकारी करके ज्यादा नहीं देगा वो, बस हाँ, आप अगर दिमाग लगा सकते हो तो आप उसको एब्सोल्युटली सॉल्व कर लोगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मॉक लगाते वक्त आपको क्या करना है, एक तो कैलकुलेटिव गैस सीखना है,
एनालिसिस कर, आप मॉक में नहीं सीख सकते। हाँ, एनालिसिस में आपको क्या करना है, एनालिसिस में देखना है कि हाँ दोबारा जब रीअटेम्प्ट करेंगे ना तो उसको आपको देखना है कि कैसे मैं और भी इसमें इंप्रूव कर सकता था, दूसरा तरीका क्या लगा सकता था, अगर मैंने यही सोचा तो यही क्यों सोचा, मेरा टाइम क्यों लग रहा था, और टाइम में कैसे मिनिमाइज कर सकता था। आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी भाई। नहीं, ऐसे अगर नहीं देखोगे तो फिर आप पहले भी वही थे, आज भी वही हो, और वहीं फंसे रह जाओगे। एक लूप है, कुछ ना कुछ अलग नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे भाई। 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, कई क्वेश्चन ऐसा 2.5 मिनट भी ले लेता है, 3 मिनट भी ले लेता है, और नहीं सॉल्व हो रहा है, अब क्या करा जाए बताओ। तो उस चीज में क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क फैक्टर जरूरी है। सीखो इस चीज को। मैं ये आपको अल्टीमेटली यही कहना चाहता हूँ कि जो फायदा देते हैं वो मॉक्स देते हैं। आप किसी भी टीचर से सिलेबस कंप्लीट कर लो, बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। और इस वीडियो का जो मैं क्रश बताना चाहता हूँ, जो क्रश क्या है वो यही है कि हाँ, सिलेबस आप कहीं से भी कर लो, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा है कि आप मॉक से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे बच्चों को बीट करके आप कहीं ना कहीं आगे चले जाओगे। क्योंकि मॉक्स इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैंने भी मॉक्स ही लगाए हैं और मॉक्स से मेरा मार्क्स बढ़ा हुआ है। तो और भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद में जीके की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि मैं जीके कैसे करता था, रिवाइज कैसे करता था, इंग्लिश का मेरा क्या सोर्स था, और मैथ का मैं तो मैंने बता ही दिया है। टोटल जो एक बिगनर है वो बिगनर कैसे शुरू कर सकता है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अलग अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप उनको भी देखिएगा। एंड बाय। ओके।